तो अभी पालीवाल रेस्टोरेंट से निकलने के बाद जैसे ही सिटी पैलेस से बाहर आओगे तो यहाँ पे है ये गंगोर घाट, होली पैलेस बोला जाता है इसको, और बराबर में है इसके म्यूज़ियम बागोर की हवेली। यहाँ पे टिकट लगता है एंट्री का अलग से, और यहाँ पे शाम को फोल्क डांस वगैरह होता है जो कि शाम को ही होता है, टाइमिंग है उसका 7 से 8 का। तो टिकट चार्जेस मैं आपको दिखा देता हूँ, टिकट चार्जेस क्या हैं। इंडियन का 100 रुपीज़ है, फॉरेनर का 200, चाइल्ड का 50, और अगर आप कोई कैमरा लेके जाते हो तो उसका 100 रुपीज़। 7 to 8 है बागोर की हवेली, गंगोर घाट, उदयपुर। और अंदर जाने का तो कोई चार्जेस नहीं है, तो चलते हैं अभी हम लोग अंदर। और यहाँ पे एक वो भी लगाया हुआ है, टिप्स भी लगाए हुए हैं कि लोकल्स टिप्स लगाए हुए हैं टूरिस्ट के लिए कि पहले दिन आप क्या क्या घूमें। जैसे आज हम तो सबसे पहले सुबह हम लोग गए थे बाहुबली हिल्स, क्योंकि हम सोच रहे थे कि सुबह वाला दिन टाइम भी हमारा यूटिलाइज़ हो जाए। फिर इन्होंने ये लगाया, आप जगदीश टेम्पल यहाँ से बिल्कुल पास में है, सिटी पैलेस जाएंगे तो उससे आगे सिटी पैलेस है। फिर यहाँ पे गंगोर घाट है, बागोर की हवेली साइड में है, और करनी माता रोपवे है। विंटेज कार कलेक्शन है, वहाँ पे भी अलग से टिकट लगती है 400 रुपीज़ पर पर्सन की। और फिर अपना फतेह सागर लेक, सहेलियों की बाड़ी, और बड़ी लेक बाहुबली हिल्स जहाँ पे हम लोग आज सुबह गए थे। मॉनसून पैलेस में सोच रहे हैं कि अभी शाम को चले जाते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो अभी चल के अंदर की तरफ देखते हैं। यहाँ पे बोट राइड भी है। अब मुझे ये नहीं पता कि इसी को दूध तलाई बोलते हैं क्या, वो पता लगेगा कुछ देर बाद। चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। मॉनसून के टाइम पे तो काफ़ी अच्छा होता है वैसे। अभी देखते हैं लेक का दृश्य क्या है, कैसा है। मॉनसून के टाइम पे यहाँ पे बिल्कुल ऊपर वाली सीढ़ी तक पानी आया रहता है। थोड़ी सी लेक गंदी है वैसे, G20 के टाइम पे साफ़ तो की थी, बट अभी इतनी साफ़ नहीं है। और वो बीच में है ताज होटल, जो कि सबसे महंगा होटल है, ये वाला मेंटेन्ड बाय ताज। तो इसका प्राइस है जो सबसे ज़्यादा है। चलो बाकी घूम के देखते हैं और है क्या यहाँ पे गंगोर घाट पे। वैसे लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, उस साइड से भी आ सकते हैं, और यहाँ पे तो चलो है ही। बैक साइड है ये उसकी, सिटी पैलेस उस साइड में है, जो सिटी पैलेस के बैक साइड। तो यहीं से ये बोट राइड स्टार्ट होती है। लेक पिछोला है ये, जैसा कि वहाँ पे हमें गाइड ने बताया था कि ये क्या बोलते हैं, सिटी पैलेस के बैक साइड पे है, इसलिए इसको लेक पिछोला बोलते हैं। और ये रहा वो होटल। पर नाइट का शायद 45,000 रुपीज़ चार्जेज हैं इस होटल में। ये बोट राइड है। बोट राइड का भी ये है कि मॉर्निंग के टाइम पे 600 रुपीज़ चार्जेस हैं, और 3 बजे के बाद चार्जेस आते हैं 800 रुपीज़। बाकी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम लोग फतेह सागर लेक में कर लेंगे बोट राइड, जैसा कि टूरिस्ट ने गाइड किया था। ऑनेस्ट टूरिस्ट था इसलिए उसने बता दिया, नहीं तो बाकी लोग तो यही बोलते कि हाँ यहीं करो आप। ठीक है, व्यू काफ़ी अच्छा है, मौसम अच्छा हो चुका है, बहुत बढ़िया। लोग घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। चलो अभी चलते हैं यहाँ से फतेह सागर लेक, वहाँ पे मिलके आपको ज्वाइन करते हैं फिर। सो अभी हम लोगों ने लिया बोट राइड। तो बोट राइड के चार्जेस हुआ है 239 रुपीज़ पर पर्सन, और नॉर्मल जो है वो 89। मज़ा इसी में है। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर बोट राइड करनी है तो स्पीड बोट राइड ही करो। स्पीड बोट में मज़ा है, स्पीड बोट की राइड में।
था कि जो बोट राइड के चार्जेस हैं वो है पर पर्सन 236, स्पीड बोट और नॉर्मल बोट के हैं 89। और सामने है महाराणा प्रताप स्मारक, तो अभी चलते हैं वहाँ पे। तो ये है चार्जेस। सामने महाराणा प्रताप स्मारक है, अभी चलते हैं महाराणा प्रताप स्मारक। तो अभी हम लोग आ गए हैं महाराणा प्रताप स्मारक पे, जो कि फतेह सागर लेक के बिल्कुल सामने ही है। मोती मगरी भी बोलते हैं इसे, मोती मगरी लेक, तो उसके बिल्कुल सामने है। तो यहाँ पे पहले इसके सामने 400 साल पहले पूरा जंगल होता था। महाराणा प्रताप का स्मारक भी यहीं पे बनाया हुआ है, तो पूरा जंगल होता था। बोलते हैं कि जब मुग़लों से जीतने के लिए, अपना क्षेत्र छुड़ाने के लिए, जो कि चित्तौड़गढ़ उस टाइम पे राजधानी होती थी, उसको छुड़ाने के लिए तो उन्होंने राजपाट सब त्याग दिया था। तो वो जंगलों में ही रहते थे, जंगल में ही खाना खाते थे, जंगल का ही खाना खाते थे। जितने भी राजा के ठाट बाट आते हैं वो सब छोड़ दिए थे। तो अब तो देखेंगे अंदर जाए कैसा है। पहले तो पूरा जंगल होता था, अब तो यहाँ पे बना दिया गया है। तो चलो अंदर चलते हैं। महाराणा प्रताप का स्मारक भी है वहाँ पे, तो वहाँ के चल के देखते हैं कि वहाँ पे कैसा है। एंट्रेंस काफ़ी सुंदर है, पूरे एकदम फ्लावर लगे हुए हैं अलग अलग। दिखाता हूँ आपको इनका क्लोज लुक। पैदल भी आ सकते हो अंदर, और अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी से भी आ सकते हो। बट मुझे ये नहीं पता कि गाड़ी से घूम सकते हैं या नहीं घूम सकते, क्योंकि एक तो यहाँ पे इन्होंने पार्किंग वाली जगह बनाई हुई है और ऊपर बाइक्स के लिए जगह बनाई हुई है, और दोनों साइड फ्लावर्स बहुत बढ़िया बढ़िया लगे हुए हैं। अभी ये देखते हैं कि महाराणा प्रताप जी का जो स्मारक है वो कहाँ पे है। चलते हैं आगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं महाराणा प्रताप स्मारक में। तो यहाँ पे सबसे पहले है बप्पा रावल जी की तस्वीर। तो बप्पा रावल जी का जो रियल नाम है वो है था रावल काल भोज। तो इनके बारे में कहा भी जाता है कि जैसे इस प्रतिमा में दिखाया हुआ है कि ऊपर हरित ऋषि हैं, तो हरित ऋषि जी ने ऊपर से इनके ऊपर थूका था। तो ये घृणा के वजह से, इनको थोड़ी घृणा लगी, उसकी वजह से ये पीछे हो गए। तो जो थूक था वो उनके पैरों में गिरा, जैसा कि यहाँ पे दिख भी रहा है। तो पैरों में गिरा तो उनको ये वरदान प्राप्त हुआ कि ये जहाँ भी, जितने भी दूर तक जाएंगे वहीं पे इनका राज होता चला जाएगा। तो ये ईरान तक गए थे, तो ईरान तक इनका राज था। आज भी जो फिर वापस आते हुए स्मारक बनाते रहते थे, तो रावलपिंडी में आज भी इनका बनाया हुआ स्मारक है। और एकलिंग जी मंदिर है, वहाँ पे हम कल सुबह जाएंगे, वहाँ पे भी ऐसी प्रतिमा है। कल सुबह जाएंगे या कोशिश करेंगे कि आज शाम को ही चले जाएं। तो बप्पा रावल जी को ये बहुत ही बड़ा वरदान प्राप्त था। तो चित्तौड़गढ़ के पहले सूर्यवंशी राजा भी बप्पा रावल जी थे। और ये दूसरी प्रतिमा है दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा छल से बंदी बनाए गए रावल रतन सिंह को मुक्त कराने वाले अद्वितीय वीर गोरा और बादल। तो ये दो उनके सैनिक थे, गोरा और बादल जी, जो कि पालकियों में बैठ के गए थे उनको बचाने के लिए 1303 ईसा के दौरान। और ये बताया हुआ है कि जो रानी पद्मावत थी उन्होंने जौहर किया था, तो उन्हीं का बताया हुआ जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पे हमला किया था, तो 16,000 महिलाओं को साथ लेकर उन्होंने जौहर किया था 25 अगस्त 1303 ईसा में। उनके बाद फिर आए थे महाराणा कुंभा, जिनको महाराणा कुंभकर्ण भी बोलते हैं। तो महान सेना नायक थे, कुशल थे, प्रशासक, विद्वानों का आश्रयदाता, और 16,000 श्लोकों के अद्वितीय ग्रंथ। उनको संगीत में काफ़ी रुचि थी, नाटक आदि भी उन्होंने काफ़ी लिखे हैं। और उसके बाद यहाँ पे है मीराबाई जी की प्रतिमा। तो मेवाड़ के राव दूधा की पोत्री और महाराणा सांगा के जो बड़े पुत्र थे भोजराज, उनसे इनकी विवाह हुआ था। तो उसके बाद इनकी याद में वहाँ पे मंदिर भी बनाया हुआ है, जो बिल्कुल महल के बैक साइड पे ही है। और ये है महाराणा संग्राम सिंह, जो महाराणा सांगा,
ये बहुत ही बड़े योद्धा, पराक्रमी योद्धा थे, जिसने 18 युद्ध में 80 घाव लगने के बाद भी उनका ये था कि नहीं, मेरे को अभी भी युद्ध करना है। एक आंख इनकी थी नहीं, एक हाथ और एक पैर खंडित हो चुका था। उसके बाद उन्होंने मालवा, गुजरात और दिल्ली के जो सुल्तान थे उनको अलग अलग सम्मिलित सेनाओं को बहुत बार उनको परास्त किया था 1527 में। और इनसे सब लोग घबराते थे, इवन इनसे बाबर भी हार गया था खानवा की लड़ाई में 1527 में। फिर वहाँ पे ये मूर्छित हुए थे और मूर्छित होने की वजह से इन्हें वहाँ से युद्ध के क्षेत्र से कहीं और ले जाया गया था और बाद में फिर इन्हें छल से मार भी दिया गया था। तो ये है ऊपर आके महाराणा प्रताप जी का स्मारक। इसी जंगल में रहते थे, मतलब पहले तो यहाँ पे जंगल ही था 400 साल पहले, अब तो बिल्कुल चेंज कर दिया। अब आसपास तो पूरी सिटी है। और बताया जाता है कि जो इनके भाई होते थे शक्ति सिंह, वो मुगलों के साथ मिल गए थे और फिर अकबर के साथ मिलके फिर जब इनके साथ लड़ाई हुई थी उसके पश्चात फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सामने है फतेह सागर व्यू का एरियल व्यू और ये बना हुआ है पूरी सिटी। और वहाँ पे ऊपर एक मंदिर है जो रोपवे से जाते हैं, नीमच माता मंदिर, तो वहाँ पे रोपवे से जाते हैं ऊपर। तो ये हो गई है यहाँ की विजिट कंप्लीट। इनके जो स्मारक है उसके नीचे भी है सूर्य का ही वो निशान बनाया है, क्योंकि ये सूर्यवंशी राजा थे, सूर्य को देख के पूजा करने के बाद ही सब कुछ काम करते थे। अब चलते हैं अगली जगह पे। जय भोलेनाथ श्री एकलिंग जी प्रभु। तो अभी हम लोग आ गए हैं श्री एकलिंग जी मंदिर में, जो यहाँ के हिंदू सूर्य पटेश्वर महाराणा मेवाड़ होते थे, उनके इष्ट देव का ये निजी मंदिर था। अंदर से काफ़ी सुंदर है, लेकिन अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल मना है। और अंदर बप्पा रावल जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा है और उनके सामने ऊपर पुष्पक विमान में हरित ऋषि बैठे हुए हैं। तो वही है जो उन्होंने ऊपर से नीचे की तरफ थूका था बप्पा रावल जी के ऊपर, तो वो थोड़ा सा पीछे हो गए थे, तो वो उनके पैर पे गिरा था, जिसकी वजह से जहाँ तक वो गए वहाँ तक उनका रास्ता। मंदिर अंदर से काफ़ी सुंदर और अंदर से भी इसको खंडित किया हुआ है, जैसे कि चित्तौड़गढ़ के किले को किया हुआ है। बहुत ही अंदर बहुत ही बढ़िया चित्रकारी है। और इसके अगर टाइम की बात करूँ तो सुबह खुलता है 4:30 से 7 और फिर दोपहर में रहता है 10:30 से 1:30 और फिर शाम को खुलता है 5 से 7:30। तो ये जी का मंदिर अंदर से बहुत सुंदर है, कई जगह अलाउड है, कई जगह अलाउड नहीं है। और जो ये बना था वो बना था 734 AD में। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। कल हम जाएंगे नाथद्वारा और हल्दी घाटी। तब तक के लिए थैंक यू।